प्रदोष व्रत में नमक न खाने की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति नहीं था। छोटा सा बालक साथ में रहता था। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है। ब्राह्मण कर्म कांड करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, अनुष्ठान मंत्रों का जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण तो चला गया। ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही थी। क्या करती, वो अकेली निवास कर रही थी और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करते रहती, घूमती, कहीं कहीं दर दर जा जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर जाकर लेकर आती और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को अपने बच्चे को खिलाती और स्वयं भी उसे खाती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते शिव मंदिर में गई और शंकर जी के मंदिर में जब प्रवेश करा तब प्रदोष काल का समय था। प्रदोष काल उस समय को कहते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो, वह प्रदोष काल कहलाता है। ब्राह्मणी औरत मंदिर में प्रवेश करी तो प्रदोष काल के समय में ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कोई खाने का पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, पर कुछ आस लेकर वह मंदिर में प्रवेश करती है। कोई ऋषि की पत्नी उस प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। तभी ब्राह्मणी कुछ लेने के लिए चली गई। उसके मन में आया उसे कुछ भोजन का पदार्थ मिल जाए, अगर भोजन मिल जाएगा तो मैं भी खाऊंगी और अपने बच्चे को भी खिलाऊंगी। पर जिस मंदिर में वह गई थी वहां पर जो स्त्री पूजा कर रही थी प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तुओं को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, उसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री को दे दीजिए। वह स्त्री जो पूजा कर रही थी उसके पास जो कुछ भी था उसने उठाया और उस ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी को जैसे वह पदार्थ मिला, ब्राह्मणी ने उसे उठाया और अपने मुख में खा लिया। मुख में खाते ही ब्राह्मणी ने कहा, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, यह तो बेस्वाद है। वह ऋषि की पत्नी जो पूजा कर रही थी उसने एक बहुत अच्छी बात बोली, घर का जो बड़ा होता है ना, वह कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं ढूंढता है। जो ऋषि की पत्नी अंदर प्रदोष काल में पूजा कर रही थी उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, पर आप आज अगर दर दर जाकर जो भिक्षा मांग रही हो तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, इसमें दोष आपका है। जो भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपके एक जन्म का ही नहीं, न जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया कि स्वाद नहीं देखना है। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, ऐसी पूजा आराधना, ऐसी भक्ति अब से मैं भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। इसलिए प्रदोष व्रत करने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करें। अगर दोस्तों यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।